बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल लिलमुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जद्दिदू ईमानकुम। क़ील या रसूलल्लाह कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरू मिन क़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह। व क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अल ईमान बिज़्उन व सबऊन शुअबतन अअलाहा कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतु मिनल ईमान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अज़ीज़ों, इस्लाम वो मज़हब है जो अपने मानने वालों की ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई करता है। इस्लाम के पांचों शोबों में, अक़ाइद में भी, इबादात में भी, मुआमलात में भी, मुआशरत में भी और अखलाकियात में भी, हत्ता कि खाने पीने के ताल्लुक़ से भी, उठने बैठने के ताल्लुक़ से भी, सोने जागने के ताल्लुक़ से भी, हत्ता कि रास्ता चलने के ताल्लुक़ से भी इस्लाम अपने मानने वाले मुसलमानों की रहनुमाई करता है। काबिल मुबारकबाद है वो मुसलमान जो इस्लाम की इस रहनुमाई में इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल करके जन्नत और जन्नत की लाजवाल नियमतों के हक़दार होते हैं। और बड़े महरूम हैं वो लोग जो इस्लामी तालीमात को नज़रअंदाज करते हैं और इस्लामी तालीमात को फॉलो नहीं करते और उसके मुताबिक अमल नहीं करते। बुखारी शरीफ की जो हदीस मुबारका मैंने पढ़ी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। सबसे अफजल तरीन शाख ईमान की ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अदना, सबसे कमतर दर्जे की शाख ईमान की रास्ते से किसी तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा देना है। और आखिर में फरमा के हया करना, शर्म करना, ये भी ईमान का हिस्सा है। तो इस हदीस मुबारका के अंदर 70 में से 3 चीज़ों को बयान किया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि ये 3 चीज़ें आज बयान करूं और इस्लामी तालीमात और कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर बतलाऊं ताकि हम सब के लिए अमल करना और इस्लामी तालीमात को फॉलो करना और उसके मुताबिक अमल करना हम सब के लिए आसान हो जाए, ताकि हम सब भी जन्नत के हकदार हों, जन्नत के लाजवाल नियमतों से मालामाल हो सकें। सबसे पहली चीज़ फरमाई पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अल ईमान बिज़्उन व सबऊन शुअबतन, कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। फ़अफ़ज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उन तमाम 70 में सबसे अफजल तरीन शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये ईमान की जड़ है, ईमान की बुनियाद है। इसके बगैर हमारे ज़िंदगी का कोई अमल अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। ना कोई अमल काबिल कबूल है इसके बगैर, न जन्नत का दाखिला इसके बगैर हो सकता है, न जहन्नुम से इसके बगैर बचा जा सकता है। आमाल की कबूलियत के लिए भी शर्त अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह का होना है।
जहन्नम से बचने के लिए भी शर्त अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह का होना है, और जन्नत के दाखिले के लिए भी ला इलाहा इल्लल्लाह का होना है। बड़ी फजीलत है, चूंकि ईमान की असास है, ईमान की बुनियाद है, इसलिए कुरान और हदीस में इसकी बड़ी तालीम, बड़ी ताकीद, बड़ी फजीलत बयान की गई है। और इसके बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े हमारे जिंदगी के कठिन मुश्किल तरीन मसाइल को भी हल फरमा देते हैं। चुनांचे हदीस मुबारका में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई रोजाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलों को हल फरमा देते हैं। कोई जिंदगी में कभी ऐसा मौका आ जाए, आता है, हर एक को मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें घेर लेती हैं, तो ऐसे मौके पर एक कोने में एक सुई में बैठकर माना मफहूम को गौर करते हुए पूरे खुलूस दिल के साथ 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जाए और अल्लाह के बारगाह में दुआ की जाए। अल्लाह पाक इस कलिमे की बरकत से मुसीबत को आसान कर देंगे। उस मुश्किलात में से निकलने का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला पैदा कर देंगे। बहुत सारे लोग बाज़ मरतबा पूछ लिया करते हैं कि कोई अल्लाह का जिक्र बतलाइए ताकि उसके जरिए से हम अल्लाह को याद किया करें। आज भी पूछते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की कि बारी ताला कोई ऐसा जिक्र, कोई ऐसा कलिमा मुझे बतला दीजिए जो सिर्फ खास मेरे ही लिए हो, उसके जरिए से मैं आपको याद किया करूं। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से पैगाम आता है कि मूसा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गोया होते हैं कि परवरदिगार बारी ताला, ये तो आपकी सारी मखलूक कहती है, सारे बंदे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, सारे बंदे कहते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा खास जिक्र जो मेरे ही लिए हो। अल्लाह तबारक व तआला की जाने से पैगाम आता है कि मूसा, सातों आसमान और जो कुछ सातों आसमान के दरमियान में एक पलड़े में रख दिया जाए तराजू के, और दूसरे पलड़े में कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा। अल्लाह के नाम के मुकाबले में दुनिया की कोई भी चीज वजनी नहीं है। हर चीज पर भारी, हर चीज से ज्यादा वजनी अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलिमा है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, तमाम जिक्रों में सबसे अफजल तरीन जिक्र अगर कोई है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना है। आज भी हमारे बुजुर्गान दीन खानकाहों में अकाबिरीन व असलाफ अपने मुरीदीन, अपने मुतवस्सिलीन को जहां तस्बीहात की तालीम देते हैं कि रोजाना 3 तस्बीहात, 5 तस्बीहात, 7 तस्बीहात, बाज लोगों को 11-11 तस्बीहात बतलाते हैं पढ़ने के लिए, उनमें एक तस्बीह जरूर 100 दाने की होती है, 100 मरतबा कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने की होती है। एक मरतबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा से फरमाया, जद्दिदू ईमानकुम, ए लोगों तुम अपने ईमान की तजदीद करो, अपने ईमान को तरोताजा करो, अपने ईमान को नया करो। हजरत सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कैफा नुजद्दिदू ईमानना, हम अपने ईमान की तजदीद कैसा करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अक्सिरू बिकौली अक्सिरू मिन कौली ला इलाहा इल्लल्लाह, कसरत के साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह बैठकर पढ़ा करो, इसे कहा करो, इससे तुम्हारे ईमान की तजदीद होती है, तुम्हारा ईमान इससे ताजा और नया होता है। देखा आपने, हुजूर ने सहाबा को इसकी तालीम और तलकीन की, हालांकि हजरत सहाबा का ईमान किस मेयार का था और हमारा ईमान किस कदर कमजोर है, तो हमें तो और ज्यादा इस बात का एहतमाम करना चाहिए हजरत सहाबा के मुकाबले में। तो ये बुनियादी चीज है
ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना, जिसके बगैर हमारे जिंदगी का कितना ही कोई बड़ा से बड़ा अमल हो, छोटा से छोटा अमल हो, वो अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। हाँ, ईमान है, इस कलमे तैयबा का दिल से तस्दीक करते हैं, जुबान से इकरार करते हैं, तो हर छोटा से छोटा अमल भी अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल है। इसलिए बुनियादी एतबार से हम ज्यादा अहमियत इस कलीमे को दें, जिसकी कुरान और हदीस में तालीम ही नहीं बल्कि तलकीन भी की गई है। एक हदीस मुबारका में यहां तक फरमाया गया, जिसकी जिंदगी का आखिरी कलाम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह हो, वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। खुदा करे कि ये हमारे जिंदगी का आखिरी कलाम भी कलमे तैयबा हो, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह हो। इसी वजह से अहले ईमान को इस बात की तलकीन है, तालीम है कि तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो रहा हो, किसी की आखिरी सांसें चल रही हों, तो ऐसे मौके पर उसके करीब बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह तलकीन किया जाए। क्या मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करने का? उसको पढ़ने के लिए नहीं कहना है। जिसकी मौत वाक़ई हो रही होती है, जो निज़ा की हालत में होता है, जिसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं, बड़ी तकलीफ में होता है वो, और जिसको कोई तकलीफ हो रही हो, उस मौके पर कोई बात कह दी जाए तो मुमकिन है कि वो इनकार कर दे। अगर जिंदगी के इन आखिरी दिनों में, आखिरी सांसों के मौके पर अगर वो इनकार कर दे, तो जाहिर बात है कलमे का इनकार कर रहा है वो। इसलिए ऐसे मौके पर पढ़ने के लिए कहना नहीं है। घर की बहुत सारी खवातीन को मुतअद्दिद मरतबा देखने में आया है कि पढ़ने के लिए कहती हैं कि अब्बाजान एक मरतबा मेरे सामने कलिमा पढ़ो। बेटा कहता है, बेटियां कहती हैं, बीवी कहती है अपने शोहर से, मुतअद्दिद रिश्तेदार कहते हैं अपने मरने वाले रिश्तेदार से कि कलिमा पढ़ो, एक मरतबा कलिमा पढ़ो। ऐसा कहने से मना किया गया है। हाँ, थोड़े फासले पर उसके करीब बैठकर खुद ही पढ़ने लग जाओ कि तुम्हारा सुनकर एक मरतबा भी वो कह ले तो उसका नजात का मसला हल हो जाएगा उसके। हाँ, कलमे की तलकीन इस तरीके से कि खुद बैठो और बैठकर थोड़े आवाज के साथ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि आपका सुनकर वो भी एक आध मरतबा पढ़ ले। अब वो पढ़ ले तो फिर खामोश हो जाए। तो यह है कलिमे की तलकीन करने का मतलब। तो ईमान के जो 70 से ज्यादा शाखें हैं, जिनमें आला तरीन शाख जिसे कहा गया है, यह है कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना, कसरत के साथ उसे पढ़ना, उसको अहमियत देना, अजमत के साथ कहना। और दूसरी चीज फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना। आज हम रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को तो क्या हटाते हैं, बल्कि तकलीफ देने वाली चीजों को रास्ते में लाकर रख देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना फरमाया, इय्याकुम वल जुलूसु फित तरीक़ात, कि लोगों रास्तों में बैठने से अपने आप को बचाते रहो। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया कि लोगों तुम रास्तों में, चौराहों पर, नुक्कड़ों पर बैठने से अपने आप को बचाओ। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है, हम वहीं बैठकर गुफ्तगू शुनीद करते हैं और वहीं पर हमारी गुफ्तगू होती है। देखिए इसका बदल आज अक्सर और बेशतर घरों के अंदर है। इल्ला माशाल्लाह कोई गरीब हो बेचारा, तो उसके घर में 4 आदमी 2 आदमी बैठने गुंजाइश न हो तो अलग बात है, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन अक्सर और बेशतर घरों के अंदर बाज़ाब्ता एक दैलान खाना मौजूद होता है, मेहमान खाना मौजूद होता है, जहां बैठकर अपने मुताल्लिकीन से, अपने दोस्तों से गुफ्तगू की जा सकती है, गुफ्तो शुनीद की जा सकती है, मसाइल को वहां बैठकर हल किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई गरीब है जिसके घर में इस तरीके से 2, 3, 4 आदमी बैठने की, दोस्तों के बैठने की गुंजाइश न हो, तो ठीक है, बाहर रोड पर बैठकर बात की जा सकती है।
लेकिन उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों, जो तुम्हारी मजबूरी ही हो, इसके बगैर तुम्हारे कोई चारे कार ना हो रोड पर बैठने के बगैर, तो फिर तुम रास्ते का हक भी अदा करो। हुजूर ने फरमाया कि जब तुम्हारी मजबूरी है वहां बैठने की, चौरास्ते पर बैठने की और रास्ते पर बैठने की, घर के बाहर बैठने की तुम्हारी मजबूरी है, तो फिर रास्ते का हक भी अदा करो। हजरत सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते का क्या हक है? तो आप अलैहिस्सलाम ने एक हदीस मुबारका में 4 हक बतलाए रास्ते के, और एक हदीस मुबारका में रास्ते के 14 हक हैं। लेकिन हम कितना इन रास्ते के हुकूक को अदा करते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। ना आप मेरे बारे में कुछ कह सकते, ना मैं आपके बारे में कुछ कह सकता हूं। हर आदमी को चाहिए कि अपने दामन में झांक कर देखे कि मैं किस हद तक इस मेयार पर उतरता हूं, कितना रास्ते का हक अदा करता हूं। जैसे पिछले कई जुमा के मैंने बतलाया कि हुकूक के अदा करने की दीन इस्लाम में बड़ी ताकीद आई है। हुकूक के मुतालबे से ज्यादा हुकूक की अदायगी की तालीम आई है कि हम अपने जात से कभी किसी की हक तलफी ना करें। रास्ते का हक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बतलाया जब उन्होंने कहा कि यार हमारी मजबूरी है, इसके अलावा हमारे लिए कोई चारे कार नहीं रास्ते पर बैठने के। तो हुजूर ने फरमाया कि जब ये मजबूरी है तुम्हारी, जब उज़र है ये, इसके बगैर कोई चारे कार नहीं, तो रास्ते का हक भी अदा करो। सहाबा ने पूछा कि रास्ते का हक क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम ने रास्ते के 4 हक बतलाए। पहला हक बतलाया गज़्ज़ुल बसर, दूसरा हक फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने कफ़ुल अज़ा, तीसरा हक बतलाया आप अलैहिस्सलाम ने रद्दुस सलाम, और चौथा हक बतलाया आप अलैहिस्सलाम ने अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। ये रास्ते के 4 हक हैं, हम उसको अदा करने की कोशिश करें। अगर हमारे घर में कोई दायलान खाना ना हो, बैठने के लिए जगह ना हो, रास्ते पर बैठने पर मजबूर हो, अपने दोस्तों से, अपने मुताल्लिकीन से और अपने मातहत काम करने वालों से बात करने पर मजबूरी हो, तो रास्ते के 4 हक अदा करें। क्या मतलब? गज़्ज़ुल बसर, कफ़ुल अज़ा, रद्दुस सलाम, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का। गज़्ज़ुल बसर का मतलब यह है कि तुम रास्ते पर बैठे हो, चौराहे पर बैठे हो, तो अपने निगाहों को झुकाए रखो, अपने निगाहों को पस्त रखो। आमतौर पर यह जुमला औरतों के ताल्लुक से कहा जाता है। औरतों को रास्ता चलते हुए निगाहें नीची करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, माँ अपने बेटी को नसीहत करती है, बाप अपने बेटी को नसीहत करता है, भाई अपने बहन को नसीहत करता है। बहुत अच्छी बात है कि निगाहें नीची करके चलना चाहिए, रास्ता चलते पलट कर नहीं देखना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हमारे खालिक व मालिक ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निगाहों को नीची करने का हुक्म औरतों को बाद में दिया है, मर्दों को पहले दिया है। कुरान करीम में मौजूद है, जो खुतबे मसनूना मैंने आयत मुबारका तिलावत की थी, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। तर्जुमा आयत मुबारका का ये है, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वालों से कह दीजिए, कुल लिल मुमिनीन, आप ईमान वालों से कह दीजिए, क्या कह दीजिए? यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कि वो अपने निगाहों को पस्त रखें, निगाहों को झुकाए रखें। रास्ता चलने वाली हर औरत को अजनबी और गैर महरम औरतों को झांक ताक करता ना बैठे चौराहे पर, बल्कि अपने निगाहों को पस्त रखे। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे, अपने बीवी के अलावा कहीं और अपने शर्मगाह का इस्तेमाल न करे। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए ज्यादा सफाई सुथराई की बात है, तक़वे व तहारत की बात है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बाखबर हैं जो कुछ के वो करते हैं। हमारा जिंदगी का कोई अमल छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हम अल्लाह से पोशीदा नहीं रख सकते।
अल्लाह के ज़ात तो वो है, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, इन्नल्लाह यअलमु मा फिस सुदूर। अल्लाह तबारक व तआला उन बातों को भी जानते हैं जो अभी हमारे दिल में है, जुबान पर नहीं है। और हमारा हाल यह है कि जो जुबान पर आई हुई है, जुबान से निकली हुई बात, उसी को हम जानते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात वो है जो हमारे दिलों के भेदों को भी जानती है। तो औरतों से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नजरों को नीची रखने का हुक्म मर्दों को दिया है। उसके बाद यह आयत मुबारका है, वक़ुल लिल मुमिनात, मोमिन औरतों से कहो, यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना, कि वो भी अपनी निगाहों को नीचे रखें, व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, कि वो भी अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो पहला हक यह है, रास्ते पर अगर बैठने पर मजबूर हैं और चौराहे पर बैठने के मजबूर हैं, तो पहला हक रास्ते का यह है कि हम अपने निगाहों को झुकाए रखें, निगाहों को पस्त रखें, रास्ते से गुजरने वाली औरतों को, बच्चियों को झांक ताक न करें। अल आइनानी ज़िनाहुमा अन-नज़र, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आंखों का जिना, इन आंखों से अजनबी औरतों को, गैर महरम औरतों को देखना और झांक ताक करना है। आंखें भी जिना करती हैं, आंखों का जिना अजनबी औरतों को देखना है। कानों का जिना, फरमाया कि अजनबी औरतों की बातों को सुनना। हाथों का जिना, कि अपने हाथों से अजनबी औरतों को पकड़ना। पैरों का जिना, कि पैरों से अजनबी औरतों की तरफ चलकर जाना। दिलो दिमाग का जिना, कि दिलो दिमाग के जरिए से अजनबी औरतों को, लड़कियों को सोचना। और शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है आखिर में जाकर। इसलिए पहले ही जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ब्रेक लगवा दिया, यग़ुज़्ज़ु मिन अबसारिहिम, कि वो अपने निगाहों को पस्त रखें। यह कुरानी हुक्म है। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि कितने ही मुस्लिम बच्चियां ऐसी हैं बेचारी, स्कूल और कॉलेज की तालीम इसलिए बंद कर दी हैं कि उस स्कूल का, उस कॉलेज का रास्ता पुरअमन नहीं है। कितनी बच्चियां हैं, कितनी बच्चियों ने कहा, कितनी बच्चियों के पेरेंट्स ने यह बात कही कि वो रास्ता पुरअमन नहीं है। उस रास्ते से जाते हुए लड़के बहुत ज्यादा खड़े होते हैं, बच्चियों को परेशान करते हैं, छेड़ते रहते हैं। अब कहां डालें, चलो अभी मैट्रिक 10वीं 12वीं हो गई है, चलो अब घर में बिठा दिए। और कितने नौजवान ऐसे हैं, आप कभी किसी गर्ल्स कॉलेज के सामने जाकर खड़े हो जाइए एक तरफ होकर, बहुत सारे नौजवान मन चले लड़के आज भी कॉलेज के भरने के वक्त गर्ल्स कॉलेज के छूटने के वजह के खामखा वहां पर तमाशा बनकर खड़े हो जाते हैं। तो बहरहाल रास्ते का पहला हक यह है कि अपने निगाहों को पस्त रखें। जिस मकसद के लिए वहां बैठे चौराहे के ऊपर, रास्ते के ऊपर, उस काम में लगे रहें, झांक ताक ना करें कौन आ रही है, कौन जा रही है, कौन किसके घर की है, आपको क्या मतलब उससे। खामोखा किसी भी लड़की का, किसी भी औरत का तज़किरा अपने दोस्तों की गुफ्तगू में कभी अपने जुबान पर न लाएं। और अगर हमारे दोस्तों में से कोई इस किस्म का तज़किरा कर रहा हो, किसी लड़की के ताल्लुक से, किसी अजनबी औरत के ताल्लुक से, तो अपने दोस्त कहना भाई ये तज़किरा छोड़ो, अपन किस लिए बैठे, चलो अपने मकसद की गुफ्तगू बातचीत शुरू करेंगे, उसको हटाओ, वो अपने मकसद नहीं है। तो रास्ते का पहला हक यह है कि अपनी निगाहों को पस्त रखें। और रास्ते का दूसरा हक यह है कि कफ़ुल अज़ा, किसी को तकलीफ न दे रास्ते पर बैठकर। आज मुश्किल यह है कि मुस्लिम महलों में जितने लोग बाहर चौरास्तों पर, होटलों में, घरों के बाहर बैठते हैं, ये दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस होते हैं बहुत ज्यादा। जिस मकसद के लिए बाहर बैठे, मजबूरी, जैसे मैंने शुरू में बतलाया, वो अगर मजबूरी है आपकी, घर में बैठने को जगह नहीं अपने दोस्तों को लेकर, और अपने मातहत काम करने वाले मजदूरों को लेकर बैठने की, उनको डायरेक्शन देने के लिए बैठने की जगह नहीं है, ठीक है बाहर बैठे ही हैं, तो काम होने के बाद अपने घरों को चले जाए ना। घरों को नहीं जाते, पुलिस घरों को भिजवाती है, पुलिस भिजवाती है घरों को। रात में एक प्रोग्राम से रात देर गए तक मैं वापस हो रहा था,
एक मुस्लिम महल्ले से गुजरना हुआ, एक मुस्लिम चौराहे से भी गुजरना हुआ। रात 11 बजे जैसे पुलिस की सीटी बजना शुरू हो गई और हॉर्न बजना शुरू हो गए गाड़ी के, तो सारे शटर धड़ाधड़ गिरना शुरू हो गए। कोई गोया कि जलजला आ गया और जितने दुकानों में, होटलों में बैठे हुए लोग सारे रोडों पर आ गए। तो इतनी क्या मजबूरी, इतनी बड़ी तादाद के अंदर रात देर गए थे घरों के बाहर, कौन सी मजबूरी है आपको? इस्लाम और पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम मुसलमानों को इससे मना करते हैं, और इतनी बड़ी तादाद जो रोडों पर बाहर बैठी हुई है, तो जहां से गुजरने हैं एक गाड़ी लग गई और गाड़ी दूसरी उसके पीछे लगती है, दोनों तरफ से डबल डबल टिबल टिबल एक के पीछे एक गाड़ी लगवाएंगे तो रास्ता कितना रहेगा? वो ट्रैफिक जाम हो जाती है, बीमारों का गुजरना मुश्किल हो जाता है, मुतअद्दिद बातें हो सकती हैं। अब यह कि वहां पर 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट वहां पर गाड़ी हमारी रुक जाती है, जब तक रोड खुला नहीं होता, जब तक हमारी गाड़ी गुजर नहीं सकती। तो जितने लोगों को इसमें तकलीफ होगी वो मुजरिम और गुनाहगार हैं जो गाड़ी गलत पार्क करते हैं। होटल के मालिकान को, दुकानदारों को, पान शॉप वालों को भी चाहिए कि हमारे होटल में जो लोग आ रहे हैं, हमारे पान शॉप पर जो पान खाने के लिए आ रहे हैं, हमारे दुकान में जो कस्टमर आ रहा है, हमारी दुकान वालों के, होटल वालों के, पान शॉप वालों की जिम्मेदारी बनती है कि पहले उसे गाड़ी सही पार्क करो, पहले यहां नहीं इधर गाड़ी पार्क करो, ताकि रास्ते से गुजरने वालों को कोई परेशानी ना हो। तो ये आजकल बड़े मसाइल पार्किंग के हो रहे हैं। हमारे गलत गाड़ी पार्क करने की वजह से जितने लोगों को तकलीफ होगी, और तकलीफ का लफ्ज हदीस मुबारक बयान करके उसको हराम कहा गया है। ईजा, ईजा कहा जाता है तकलीफ को। ईजा उल मुस्लिमी हरामुन, किसी मुसलमान को तकलीफ देना हराम है। इसलिए आज गलत गाड़ियां, हत्ता कि मस्जिद के सामने का मामला यह है, गाड़ी पर आगे सीधा आयन गेट के सामने गाड़ी पार्क कर दी जाती है, एक नहीं मुतअद्दिद मर्तबा। ठीक है, आपके रकात जाती है, जाने दीजिए, लेकिन गाड़ी आगे पीछे पार्क कीजिए ताकि मस्जिद में आने वालों को या मस्जिद से बाहर निकलने वालों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। एकदम गेट के सामने लगवा देते हैं गाड़ी, थोड़े फासले से लगवाना चाहिए ताकि गेट पूरा खुला रहे। खुदा ना करे, 1000 मर्तबा खुदा ना करे, अगर कोई बात ऐसी पेश आ जाती है, फौरन चंद लम्हों में अगर मस्जिद खाली करने की जरूरत पेश आती है तो निकलने में आसानी हो सके। और अगर गाड़ियां गेट के सामने अगर लगवा दी गई, पार्क कर दी गई, तो फिर गाड़ियों पर गिरकर मरेंगे ना खुद ही। इसलिए हम ही इस मस्जिद के मुस्लिम, हम ही गाड़ियां पार्क कर रहे, बेढंगे तरीके से गाड़ियां पार्क करते हैं, ये तकलीफ देना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया कि रास्ते का दूसरा हक यह है कफुल आज़ा, कि किसी को तकलीफ देने से अपने आप को बचाओ। इसलिए रास्ते पर बैठकर हम किसी के लिए तकलीफ का बाइस न बने। और तीसरा रास्ते का हक आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि रद्दुस सलाम, कि सलाम का जवाब दो। इसलिए कि हदीस मुबारका में है कि सवार आदमी पैदल चलने वाले को सलाम करे और चलने वाला बैठे हुए आदमी को सलाम करे। तो रास्ते से चलने वाले लोग आपको सलाम करेंगे, आप बैठे हुए लोगों को सलाम करेंगे, तो आपको, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है कि सलाम करने वालों के सलाम का जवाब दें, ताकि वो मुतमईन हो जाए कि आपके तरफ से किसी किस्म कोई उनको अंदेशा नहीं है। आप किसी को सलाम करें जोर से, अगर सलाम न दें, सलाम का जवाब न दें, तो उसके दिल में वसवसा शुरू हो जाता है, क्यों जवाब नहीं आती, क्या दिल में है, क्या नहीं। अब गलत बातें उसके दिल में पैदा होना शुरू हो जाएंगी, बदगुमानी पैदा हो जाएगी। इसलिए फौरन खंदा पेशानी के साथ इस तरीके से जवाब दो कि आपके जवाब के अल्फाज उसके कानों तक पहुंचा, ताकि वो मुतमईन हो जाए कि आपने उसके सलाम का जवाब दे दिया है। बाद लोग सलाम का जवाब भी नहीं देते। रास्ते का तीसरा हक यह है कि कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब दिया जाए, और किसी कदर बुलंद आवाज से जवाब दिया जाए ताकि सलाम करने वाला मुतमईन हो, उसके दिलो दिमाग में किसी किस्म के वसवसे, कोई दूसरे ख्यालात पैदा ना हो, और आपके ताल्लुक से कोई बदगुमानी उसके दिलो दिमाग में पैदा ना हो। यह रास्ते का तीसरा हक है।
और रास्ते का चौथा हक नबी करीम अलैहिस्सलाम बयान फरमाया, अल अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। आप वहां रास्ते पर बैठे हुए तो आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को अच्छी बात बतलाते रहें, नेकी की बात बतलाते रहें, भली बात के लोगों को तालीम व तलकीन करता रहे। और अगर आपके आजू बाजू बैठकर वहां से गुजरने वाला या वहां खड़े होने वाला अगर कोई बुराई कर रहा है, किसी बुराई का इरादा रखता है, किसी गुनाह में मुलविस है, कोई गुनाह का काम कर रहा है, तो आप रास्ते पर बैठे हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस गुनाह से उसको रोकें, उस बुराई से उसको बाज आने के लिए कहें। और इसका आला तरीन मेयार नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक बयान फरमाया, मन राअ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। जब तुम किसी को देखो कोई बुराई करते हुए तो सबसे पहले आला दर्जा उसका यह है कि अपने हाथ से उसको मना कर दो, रोक दो, हाथ से, हाथ पकड़ कर मना करो कि भाई तुम क्या कर रहे हो। फ़इल्लम यस्तति, और अगर तुम हाथ से रोकने की तुम्हें ताकत ना हो तो फबी लिसानी, कम से कम जुबान से इजहार कर दो भाई जो कर रहे हो आप गलत बात है, ऐसा मत कीजिए। फ़इल्लम यस्तति, और अगर इसकी भी ताकत नहीं, आपको डर है कि मैं जुबान से कुछ बोलूंगा तो मेरी जुबान खींच ली जाएगी, आपको डर है, तो तीसरा दर्जा और ईमान का सबसे आखिरी दर्जा यह बयान फरमाया, फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी, तो उस बुराई को होता हुआ देखकर दिल में बुरा समझो, वज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान, किसी बुराई को होता हुआ देखकर दिल से बुरा समझना ये ईमान का सबसे कमतरीन दर्जा है। खुदा करे कि हम आला दर्जे को हासिल करने वाले बने। ये चंद बातें बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक की रोशनी में मैंने बयान की हैं, बहुत सारी बातें रह गई हैं। हदीस का तीसरा टुकड़ा जो मैंने तिलावत किया पढ़ा था, हदीस मुबारक में 70 ईमान के शोबे, उनमें से आला, अदना और तीसरी चीज को बयान किया गया था, वो चीज रह गई, फिर किसी मौके पर बयान करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन कही गई और सुनी गई सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।